किसी भी समाज को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है इन्फॉर्मेशन। हम जिस समाज में रह रहे हैं उसके बारे में हमें क्या नॉलेज है, हमारे आजू बाजू जो भी सरकार काम कर रही है वो किस लेवल पे कर रही है, क्या जो पैसा पर्टिकुलर काम के लिए मिल रहा है वो उसका सदुपयोग हो रहा है या करप्शन में पैसा जा रहा है। यह सारी चीज़ों को लेके ईयर 2005 में भारत सरकार द्वारा एक सूचना का अधिकार, एक भौतिक अधिकार हर भारतीय नागरिक को दिया गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक उमरे आज आपसे आरटीआई मीन्स राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना के अधिकार के बारे में बात करूंगा। क्या होता था, एक लंबा टाइम ऐसा गया है इस देश में जहां सरकार द्वारा टैक्सेस जमा किए जा रहे हैं, टेंडर दिए जा रहे हैं रोड बनने के लिए और पुल बनने के लिए और विभिन्न कार्यों के लिए पैसे सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। और ये वही पैसा है जो हमारे द्वारा टैक्स के रूप में सरकार को दिया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक से फंडिंग आ रही है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे लाखों करोड़ों रुपए सरकार द्वारा टेंडर देके दूसरों से काम कराया जाता था। वहाँ पे वो पैसा दिया जाता था या सरकार द्वारा खुद काम किया जाता था। परंतु एक लंबे टाइम तक एक ऐसी मनमानी चली है देश में जहाँ पे आम इंसान जो टैक्स दे रहा है उसको राइट्स ही नहीं थे कि वो पता कर पाए कि वो पैसा कहाँ यूज़ हो रहा है। और इसी चीज़ को फोकस करते हुए ईयर 2005 में, जबकि भारत के राष्ट्रपति थे श्री APJ अब्दुल कलाम आज़ाद जी, भारत के प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी तथा यूपीए की गवर्नमेंट थी इंडिया में, सरकार द्वारा एक अधिकार जो आम इंसान को दिया गया उसकी फॉर्मेशन हुई, वो रेडी किया गया। 11 मई 2005 में यह आरटीआई जो है वो लोकसभा से पास हुआ। 12 मई 2005 में ये राज्यसभा से पास हुआ तथा 15 जून 2005 में ये अडॉप्ट हुआ राष्ट्रपति जी द्वारा तथा 12 अक्टूबर 2005 को ये संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार भारतीय नागरिकों के लिए एक मौलिक अधिकार है जिसका विश्लेषण, जिसकी डिस्क्रिप्शन आपको अनुच्छेद 19(1) का में मिलेगी। सूचना का अधिकार कहीं ना कहीं भारत के नागरिक और सरकार के बीच में ट्रांसपेरेंसी सेट करता है। ये सरकार की जवाबदेही सेट करता है। यह लोगों को इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक राइट्स देता है कि आपने जो टैक्स का पैसा दिया है उसका यूज कहाँ हुआ है, क्या उसका मिसयूज हुआ है, ये आप सरकार से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। बीते कुछ सालों में देखा गया कि इंडिया में बहुत से घोटाले हुए हैं। आप बात करें बोफोर्स घोटाले की, आप बात करें आदर्श सोसाइटी घोटाले की, आप बात करें 2G की, आप बात करें 3G की, ऐसे बहुत से घोटाले हुए हैं। बोफोर्स की आप बात कर लें, जब व्यक्तियों के पास अधिकार अगर उस टाइम पे नहीं था तो वो उनकी डिटेल्स नहीं ले पाए। परंतु जब से 2005 के सूचना का अधिकार आया है, आरटीआई आया है, तब से इन घोटालों की पोल खुली है, इंफॉर्मेशन सामने आई है और तब नागरिकों को समझ में आया है कि सरकार ने किस तरीके से उनके पैसों का मिसयूज किया हुआ है तथा अपने क्लोज वन को बेनिफिट पहुंचाया हुआ है। आरटीआई के तहत आप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधायक, सांसद, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, सभी सरकारी विभाग, सरकारी बैंक, सरकारी अस्पताल, पुलिस, तीनों सेनाएं, सरकारी बीमा कंपनियां, अर्धशासकीय NGO, स्कूल, कॉलेज, इनकी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आरटीआई के लिए आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, एक ऑफलाइन, एक ऑनलाइन। ऑनलाइन के लिए आपको rti.online.gov.in पोर्टल पे जाना पड़ेगा तथा पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करके आप वहां पे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आपको आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन ऑफलाइन चाहिए तो आप जन सूचना अधिकारी को लेटर लिख सकते हैं। इसमें आपको डिपार्टमेंट को एक 10 रुपए का शुल्क देना पड़ेगा, जो कि कैश आप दे सकते हैं, पीओ के थ्रू दे सकते हैं, डीडी के थ्रू दे सकते हैं। आरटीआई में 6 अध्याय हैं, 31 धाराएं हैं तथा 2 अनुसूचियां हैं। कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। 6(1) आरटीआई में आवेदन लिखने की धारा है। 6(3) के तहत आवेदन गलत विभाग में अगर चला जाता है तो वो गलत विभाग, पर्टिकुलर जिस विभाग के लिए वो आरटीआई फाइल की गई है उस विभाग को 5 दिनों के अंदर वो लेटर फॉरवर्ड करे, ये उसमें मेंशन किया गया है। 7(5) बीपीएल कार्ड वालों के लिए जो
एप्लीकेशन शुल्क है वो निःशुल्क है, मतलब उन पे कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। धारा 76 जिसके अंदर में डिफाइन किया गया है कि अगर किसी ने आरटीआई के लिए एप्लीकेशन दिया हुआ है तो 30 दिन के अंदर जवाबदेही है अधिकारी की कि वो उस चीज का जवाब दे। धारा 8 में उन चीजों को डिफाइन किया गया है जहां पे जो इन्फॉर्मेशन आरटीआई के थ्रू नहीं दी जाएगी, लाइक जो देश की सुरक्षा का मामला है उनसे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। अगर फॉरेन से कुछ डेटा इंडिया में लाया गया है जो कि कॉन्फिडेंशियल है, वो इंफॉर्मेशन कभी भी सूचित शेयर नहीं की जाएगी। अगर किसी भी इंफॉर्मेशन से किसी व्यक्ति की जान को या उसके शारीरिक किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, जान की हानि हो सकती है, तो वो इंफॉर्मेशन नहीं शेयर की जाएगी। आर्मी, एयरफोर्स की जो कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है वो शेयर नहीं की जाएगी। जो भी हमारी रॉ एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी। जहां तक हम अपील की बात करें, अगर हमने पहली बार अप्लाई किया हुआ है और उसका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो संबंधित अधिकारी पे 30 दिन के बाद कार्यवाही की जाएगी तथा उस पे पेनाल्टी लगाई जाएगी जो 250 रुपए पर डे से लेके 25,000 रुपए तक हो सकती है। सेकंड, अगर हम दोबारा अप्लाई करना चाहें तो 45 दिन के बाद अगले 45 दिन के अंदर हमें अप्लाई करना पड़ेगा। अगर केस स्टेट लेवल का है तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन को आप लेटर लिख सकते हैं, और अगर केस सेंट्रल लेवल का है तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन से आप अपील कर सकते हैं। अच्छा, आरटीआई का कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है। आप डिपार्टमेंट की आपको नॉलेज होना चाहिए, किस डिपार्टमेंट के कहां से आपको डाटा चाहिए। ये एप्लीकेशन आप हैंड रिटन भी बना सकते हैं, आप टाइपिंग में भी इस एप्लीकेशन को बना सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी पर्सनल डिटेल शेयर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको ये भी मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन क्यों चाहिए, ना ही अधिकारी को ये राइट है कि वो आपसे ये चीजें पूछ सके कि आपको इन्फॉर्मेशन क्यों रिक्वायर्ड है। आरटीआई की एप्लीकेशन आप संबंधित डिपार्टमेंट में दे सकते हैं, जन सूचना अधिकारी को दे सकते हैं, तथा जब भी आप एप्लीकेशन दें आप मेंशन करें उसमें कि ये एप्लीकेशन सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत ये आवेदन दिया जा रहा है। सेंट्रल लेवल की बात करें तो सेंट्रल लेवल पे आरटीआई में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बना हुआ है। स्टेट लेवल की अगर आप बात करें तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन बना हुआ है। सेम अगर आप ऑफिसर्स को एप्लीकेशन देना चाहते हैं तो स्टेट लेवल पे आप दे सकते हैं स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को, और सेम सेंट्रल लेवल पे आप दे सकते हैं सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरटीआई के थ्रू आप जो भी अप्लाई करेंगे विद इन अ मंथ 30 दिन के अंदर आपके पास उसका रिस्पॉन्स आएगा। और अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड है जिसमें किसी की लाइफ पे इंपैक्ट पड़ सकता है या उसकी फ्रीडम पे इंपैक्ट पड़ सकता है, तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया वो इंफॉर्मेशन आपको 48 आवर्स के अंदर प्रोवाइड की जाएगी। इसकी जो फीस है वो सेंट्रल ने जो डिसाइड की हुई है 10 रुपए, पर स्टेट में ये फीस चेंज होती है, वेरी करती है, अलग अलग फीस लगती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर इंफॉर्मेशन देने में डिपार्टमेंट लेट करता है तो उस पर पेनाल्टी होगी संबंधित अधिकारी पे, तथा जो इंफॉर्मेशन आप लेंगे फिर वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। केंद्रीय सूचना आयोग सेंट्रल से अगर आपको इंफॉर्मेशन कुछ चाहिए तो उसका हेडक्वार्टर दिल्ली है, तथा स्टेट में पर्टिकुलर हर स्टेट में इसके ऑफिस बने हुए हैं। ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आरटीआई की। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं भी कंफ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं, तथा सूचना के अधिकार का सदुपयोग करें। और आप अगर इसका सदुपयोग करेंगे तो आप विश्वास कीजिए मेरी बात का, आप बड़े बड़े घोटाले जो पहले हुए थे ऐसे घोटालों को सामने ला सकते हैं, तथा इसके द्वारा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और अलग अलग डिपार्टमेंट में ये थोड़ा सा माइंड में रहता है कि कभी भी हम पे अगर आरटीआई लग गई तो हमें जवाब देना पड़ेगा। तो आरटीआई के द्वारा करप्शन पे बहुत बढ़िया लगाम लगाई गई है भारत सरकार के द्वारा। आप और हम मिलके इन जो सरकार के द्वारा हमें राइट्स दिए गए हैं इनका सदुपयोग करते हुए भारत को खूबसूरत बनाएं, अपने देश को खूबसूरत बनाएं। मैं आलोक उमरे, भारतीय मानव अधिकार सहकार ट्रस्ट, भोपाल मध्य प्रदेश से। जय हिंद, जय मां भारती।